उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग की लपटों से घिरे हुए। बढ़ती गर्मी के साथ वन्याग्नि की घटनाएं लगातार सामने आ रही, जिससे पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों पर भी गंभीर संकट आने लगा है। देखिए, उत्तराखंड के कई जिले हैं, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में आग की घटनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कई जगहों पर आग जंगलों से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। वन विभाग का इसको लेकर कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो फायर वॉचर हैं वो भी तैनात किए गए हैं और अलग अलग विभागों के साथ मिलकर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके हालात अब भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं बताए जा रहे। वनाग्नि का असर केवल पेड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों के जीवन पर भी गहरा खतरा मंडरा रहा है। कई जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास से बेघर हो रहे हैं। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई। आपको बता दें, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा जो है, उन्होंने सरकार पर और वन विभाग की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए। वहीं भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने भी पौड़ी में आग की घटनाओं पर चिंता जताई और अधिकारियों को तुरंत इसके निर्देश जारी किए। हर साल वनाग्नि रोकने के दावे किए जाते हैं, लेकिन गर्मी बढ़ते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। करोड़ों की वन संपदा और बहुमूल्य वन जीव आग की भेंट चढ़ जाती है। और अब बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वनाग्नि पर स्थायी नियंत्रण के लिए ठोस और प्रभावी कदम कब उठाए जाएंगे। लेकिन ग्रीष्मकाल में वन क्षेत्र में वनाग्नि घटनाएं होना एक एनुअल फीचर भी है और एक तरह का आपदा भी है। हमारी फॉरेस्ट फायर सीजन 15 फरवरी से जो शुरू होता है, 15 फरवरी से लेकर 30 जून तक या मानसून आने तक जो भी स्थिति हो, अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़ों की ऊपर नज़र डालें तो ये पाया जाता है कि हर अल्टरनेट ईयर में वनाग्नि घटनाएं ज़्यादा होती है। जैसे 2025 में वनाग्नि घटनाएं कुल टू 68 हुई थी, उससे पहले अधिक वनाग्नि घटनाएं घटी थी। तो उसी ट्रेंड को देखते हुए ये अपेक्षित है, अपेक्षाकृत इस साल अधिक घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बरसात की मात्रा कम हुई है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात, स्नोफॉल वो भी कम हुआ है। परंतु वर्तमान तक की घटना के ऊपर अगर हम नज़र डालें, इस साल जो घटना घटी है वनाग्नि की, उसके अनुसार घटनाएं उतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था कि होगा। तो एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है आप ही के खिलाफ, क्योंकि अब आपकी पार्टी सिद्धहस्त हो गई है विपक्षी दलों के लिए चक्रव्यूह रचने में और कूटनीतिक षड्यंत्र करने में। तो अब विपक्षियों पर आजमाते आजमाते वो अपनों पर भी आजमाने लगी है। इसलिए आपको न सिर्फ जंगलों की आग से सचेत रहने की जरूरत है, बल्कि अपने दल के भीतर घातियों से भी सचेत रहने की जरूरत है। बलूनी जी से एक नसीहत के रूप में कहना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर वन मंत्री तो ऐसा लग रहा है कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं। उनका प्रमोशन जरूर पुष्कर सिंह धामी जी ने कर दिया उनको स्वास्थ्य मंत्रालय देकर, लेकिन जिस व्यक्ति से वन विभाग ही नहीं संभल रहा था उसको एक और तमगा आपने दे दिया। एक तरफ पौड़ी के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं गुलदार के आतंक की वजह से। अभी हमने फायर सीजन का सबसे सेंसिटिव समय पे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मात्रा में हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। पूरी स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर है। कहाँ पर कोई भी सूचना मिलते ही इमीडिएटली सूचना के आदान प्रदान के ऊपर इसको मोबिलाइज किया जाए कि फॉरेस्ट फायर को तत्काल कंट्रोल कर लिया जाए। जैसे डे बिफोर यस्टरडे लैंसडाउन में और चंपावत में जैसे इसके बारे में हमको सूचना प्राप्त हुई, तो मैं संडे की बात कर रहा हूँ, तो इमीडिएटली हमारा फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स, उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स का नेतृत्व में उसको इमीडिएटली कंटेन कर लिया है। नहीं, सरकार भी एक्शन ले रही है और ये बड़ा चिंता का विषय है। और हर वर्ष गर्मियों में वनाग्नि लगती है, उसको रोकने के भी प्रयास होते हैं और जनता से भी आह्वान किया जाता है कि वनों से उधर से निकलते हुए वहां पर कोई जलते हुए चीजें न फेंकें जिससे अग्नि भड़के। और सरकार भी उस पर अपना पूर्ण ध्यान लगा करके प्रयास करती है कि कम से कम नुकसान।